वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है लेकिन मैंडेटरी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो सालों से हेडलाइंस में है, वंदे मातरम। पार्लियामेंट हो, स्ट्रीट्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह यही क्वेश्चन उठ रहा है कि मुस्लिम्स वंदे मातरम क्यों नहीं गाते। असदुद्दीन ओवैसी, इकरा हसन, आगा सैयद रहुल्ला सब अपने स्टाइल में जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं ये हम आपको आज बताएंगे। क्या ये देशद्रोह है, रिलीजन का सवाल है या कॉन्स्टिट्यूशन और पर्सनल फेथ का मैटर है? चलिए सब कुछ बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप विद नो कट्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले समझते हैं वंदे मातरम क्या है। तो देखिए, ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 80s-70s में लिखा था। फर्स्ट पब्लिश हुआ 1882 में उनकी बुक आनंद मठ में। 1905 बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट ये फ्रीडम स्ट्रगल का स्लोगन बन गया और 1937 में कांग्रेस ने इसे नेशनल सॉन्ग स्टेटस दिया, बट नेशनल एंथम नहीं। नेशनल एंथम है जन गण मन। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। AIMIMMP फ्रॉम हैदराबाद। बार बार उन पर इल्जाम लगाए गए कि वंदे मातरम वो नहीं गाते, एंटी नेशनल है वो। लेकिन ओवैसी कहते हैं मैं वंदे मातरम का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन गाना मेरे रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे, मेरा राइट है। यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल सॉन्ग में दुर्गा माँ की पूजा है। पहले दो स्टैंडर्ड्स में भारत को माँ दुर्गा के रूप में बताया गया और इस्लाम में किसी भी इंसान, एनिमल या आइडल की वर्शिप फॉरबिडन है, सिर्फ अल्लाह की इबादत। वो वैसे ही बोलते हैं मैं भारत माँ से प्यार करता हूँ लेकिन पूज नहीं सकता। अब आते हैं इकरा हसन पर, एसपी की यंगेस्ट MP। इकरा ने पार्लियामेंट में कहा मैंने वंदे मातरम नहीं गाया क्योंकि मेरी फेथ अलाउ नहीं करती, लेकिन मैंने तिरंगा सैल्यूट किया, नेशनल एंथम गाया। उन्होंने ये भी ऐड किया कि पैट्रियोटिज्म सिंगिंग से नहीं एक्शन से प्रूव होती है, मैं अपने एरिया के लिए लड़ रही हूँ। अब टर्न है आगा सैयद रहुल्ला का, नेशनल कॉन्फ्रेंस MP फ्रॉम श्रीनगर। आगा साहब ने कहा वंदे मातरम गाने से कोई पैट्रियोट नहीं बनता, मैंने नेशनल एंथम गाया, तिरंगा सैल्यूट किया, दैट्स इनफ। उन्होंने रिमाइंड किया कि 1937 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी सिर्फ पहले 2 स्टैंजाज एक्सेप्ट किए थे, बाकी रिमूव कर दिया गया। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया था कि सिर्फ 2 पहले के स्टैंजाज को वंदे मातरम गाए जाएंगे, बाकी पार्ट जिसमें आइडल वर्शिप का जिक्र है डिलीट कर दिया जाए। ये डिसीजन मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स ने मिलकर किया। तो फिर आज ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही? सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में कहा किसी को नेशनल एंथम या सॉन्ग गाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते अगर वो उनके रिलीजन बिलीफ के अगेंस्ट हो। लीगली कोई कंपल्सन नहीं। लेकिन सब मुस्लिम MP सेम नहीं है। कुछ लीडर्स वंदे मातरम गाते भी हैं, लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे एक्स प्रेसिडेंट मुख्तार अब्बास नकवी BJP के लीडर हैं और शहनवाज हुसैन BJP से। ये भी तो बात ये है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, कोई गाता है कोई नहीं गाता। लेकिन सवाल ये है कि ये इशू बार बार क्यों उठाया जाता है, वो भी इलेक्शन आते ही। कोई बोलता है वंदे मातरम नहीं गाया, ट्रेटर। कोई कहता है भारत माता की जय नहीं बोला, गद्दार। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट पोलराइज करने या हिंदू वोट कंसोलिडेट करने के लिए। लेकिन सच ये है कि पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति दिल से होती है, गाने से नहीं। तो मतलब साफ है, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है लेकिन मैंडेटरी नहीं। कुछ मुस्लिम MPs रिलीजियस रीजन से नहीं गाते, कुछ गाते हैं। लॉ भी फोर्स नहीं करते, पॉलिटिक्स इसे टूल जरूर बनाती है। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या वंदे मातरम गाना कंपल्सरी होना चाहिए या पर्सनल फेथ का रिस्पेक्ट रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और सच के साथ। जय हिंद।